नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को पुलिस सख्ती से पालन कराने पर सड़क पर उतर गई। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग बिना वजह घर से निकल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाए। राजधानी रायपुर में पुलिस ने सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेड लगा दिए हैं और आने जाने वाले राहगीरों से पूछताछ की जा रही है। बिना कारण बताए आगे जाने वालों को पुलिस रोक रही है और उन्हें अपने घर वापस भेज रही है। वहीं लॉकडाउन में 18 तरह की सेवाएं जारी हैं, जिनमें राशन, किराना, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। वहीं न्यूज़ 18 की आप सभी से अपील है कि बिना वजह घर से नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इससे ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लॉकडाउन में 18 तरह की सेवाएं जारी रहेंगी, जिनमें सब्जी, फल, अनाज, मेडिकल दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा किराना दुकान, राशन दुकान, मिल्क पार्लर भी खुले रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जरूर सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जिनमें खासतौर से मेडिकल, किराना और डेयरी प्रमुख रूप से खुली रहेंगी। लेकिन बाकी सभी तरह के किसी भी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। ये लॉकडाउन और इस दौरान जो लोग भी इस लॉकडाउन का विरोध कर या माफ कीजिएगा जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्ती बरतनी भी शुरू हो गई है। चाहे रायपुर का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों का, तस्वीरें कम से कम लगभग ऐसी ही नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। बस उन्हीं लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है जो या तो अस्पताल की तरफ जा रहे हैं इमरजेंसी के हालात में, या फिर जिन्हें आवश्यक सेवाओं से जिनका जुड़ाव है, या फिर इन सेवाओं से जो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है। लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है इस लॉकडाउन का पालन करें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो। जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, लॉकडाउन खासतौर से रायपुर में तो तस्वीरें नजर आ ही रही हैं, क्या कुछ इस वक्त एहतियात बरता जा रहा है पुलिस के जरिए? क्या हिदायतें दी जा रही हैं लोगों को? अवधेश, देखिए कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया, शाम 5 बजे जो पीएम मोदी ने ताली और थाली का जो आह्वान किया था, उसको लेके जो कुछ तस्वीरें देश भर से निकल के आई कि लोग सड़कों पे उतर गए, लोग जश्न मनाने लगे, लोग समूह में उतर के थालियां बजाने लगे। तो तमाम तस्वीरों के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके नाराजगी भी जताई कि इस तरह से समूह में अगर सड़कों पर उतरेंगे तो परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि परेशानियां बढ़ेगी। और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता जताई। उन्होंने भी ट्वीट किया, पीएम मोदी ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती से लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए सभी एसपी और कलेक्टर को। उसके तत्काल बाद सड़कों पे पुलिस उतर गई और राजधानी रायपुर के जितने भी एंट्री पॉइंट है, चाहे वो तेलीबांधा की बात कर ली जाए, पचपेड़ी नाका की बात कर ली जाए, टाटीवन की बात कर ली जाए, भनपुरी की बात कर ली जाए, ऐसे जितने भी एंट्री पॉइंट है शहर के जो प्रमुख चौक चौराहे, वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अब हर एक आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है और अति आवश्यक कार्यों के अलावा जो बेवजह जो सड़कों पर निकल रहे उन्हें आज तो समझाइश देके उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पे पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है राज्य सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए कि अगर कल से वो बेवजह सड़कों पे दिखेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 31 तारीख तक का डेडलाइन तय किया गया है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके तहत 31 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जिसे कड़ाई से पालन करने के लिए पहले अपील भी की गई और अपील के बाद अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, ये तस्वीर केवल रायपुर की है या फिर और भी शहरों में भी लगभग इसी तरह की स्थिति है? देखिए, कमोबेश जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से निकल के आ रही कि कल जनता कर्फ्यू के बाद आज आमतौर पे जी। रोजमर्रा की तरह ही सड़कों पे सवेरे से भीड़ होनी दिखाई पड़ी, जिस बात की चिंता भी जाहिर की गई क्योंकि कल रात 8 बजे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आह्वान किया, जब प्रदेश के नाम संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कर्फ्यू को, जनता कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया जाए। लोगों से सहयोग करने की अपील की, लेकिन बावजूद उसके लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल के आए और इसी कारण से जो एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा था कोरोना से लड़ने के खिलाफ को लेके, जो सड़कों पे जो सूनापन दिखाई पड़ रहा था, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें निकल के सामने आ रही थी, वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो आज जिसके बाद आज राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया, उस निर्देश के परिपालन के लिए अब पुलिस जो है, प्रशासन जो है, सड़कों पर उतर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी समझना होगा कि अगर ये लॉकडाउन है तो वो किसी और के नहीं बल्कि हमारी आपकी हर किसी की सुरक्षा के लिए है। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो फिर भयावह स्थिति हो सकती है। अवधेश, निश्चित तौर पे देखिए भयावह स्थिति होगी, क्योंकि न केवल WHO बल्कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, जितने भी आदेश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, इसका सीधा जो संबंध है वो आम जनता से है, आम लोगों से है, क्योंकि कोरोना के लोग पैनिक ना हो, लोगों में भय का वातावरण ना बने और कहीं भी अगर गुंजाइश है इसके फैलने और बढ़ने से तो उसके रोकथाम के लिए कारगर कदम धरातल पर उठाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने बीते एक सप्ताह में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए हैं, निर्देश जारी किए हैं। अब उनके पालन के लिए, उनके परिपालन के लिए राज्य सरकार ने आज एक और निर्देश जारी किया। सभी SP कलेक्टर को कहा है कि अब तमाम निर्देशों के कड़ाई से पालन किया जाए। परिवहन आयुक्त ने भी आज निर्देश जारी करके कह दिया कि बेवजह कार भी सड़कों पर नहीं चलेगी, ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब ये कि अब ये भी अगर अति आवश्यक कार्यों के लिए नहीं जा रही है तो ये भी सड़कों पर बेवजह नहीं घूमेगी, वरना कल से इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।